तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, पता चल जाएगा कि कौन मध्य प्रदेश का सरदार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और यही देखने के लिए लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में हलचल लगातार बढ़ती हुई, थोड़ी ही देर में कोर ग्रुप की बैठक और पर्यवेक्षकों के साथ जैसे ही कोर ग्रुप की बैठक शुरू होती है उसके बाद जो सिलसिला चर्चा का चलता है उसके बाद सीधे विधायक दल की बैठक को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि विधायक दल की बैठक के बाद धीरे धीरे नाम स्पष्ट होगा और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ताज किसके सर पर सजेगा। तो बैठक में सीएम फेस पर मुहर लग जाएगी। कोर ग्रुप से पहले दिग्गज नेताओं की भी बैठक हुई है। लगातार पर्यवेक्षक चर्चा कर रहे हैं, एक एक मन को टटोलने का प्रयास। चूंकि वरिष्ठ नेता है, उनकी जो राय है वो समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ जो नाम लगातार केंद्रीय नेताओं की तरफ से चलता आ रहा होगा उस पर भी बातचीत करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत खास तस्वीरें हैं। एक तरफ पर्यवेक्षक जो कि तमाम बड़े नेताओं के साथ आपको बैठे हुए नजर आएंगे, अलग अलग व्यक्ति से 1-to-1 चर्चा की कोशिश जो वरिष्ठ नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पहुंचते हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, मनोहर लाल खट्टर, तमाम बीजेपी नेता एक साथ उस ओर बढ़ते हुए जहां पर विधायकों की बैठक होनी है। इससे पहले पर्यवेक्षकों के साथ कोर ग्रुप की बैठक भी है। कोर ग्रुप की बैठक और उससे पहले फोटो सेशन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। उसके बाद जब कोर ग्रुप की बैठक के सीधे जो संदेश हैं वो विधायक दल की बैठक में लिए जाएंगे और बैठक में जैसे ये जारी होगा कि आखिर किसे केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है और विधायकों के बीच क्या उस नाम को लेकर सहमति बन रही है, ये समझने वाली बात। थोड़ी देर में कोर ग्रुप की बैठक है, अलग अलग पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे तीनों पर्यवेक्षक। बड़ी बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी है। हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ऑफिस पर ही नजर हमारी टिकी हुई है कि आखिर एक एक गतिविधि किस ओर संकेत दे रही है। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसे गतिविधियां जो ये बता रही हैं कि धीरे धीरे रेस का सरताज कौन होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत जरूर बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हो, मत भूलिए कि ये वही पार्टी है जो कि अक्सर अपने फैसलों को लेकर चौंकाती है। कुछ ऐसा नाम भी जरूर सामने आ सकता है या ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ऐसा जिम्मा दिया जाए जो शायद आपने कभी भी अनुमान के तौर पर ना देखा हो। इसी के चलते कई सारी संभावनाएं, कुछ भी हो सकता है। हर एक गतिविधि पर नजर है। विधायक दल की बैठक की ठीक बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होने वाला है। उससे पहले विधायकों से भी जब जानने की कोशिश की गई तो गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कुछ भी कहने से इनकार। सीधे तौर पर बीजेपी चाहती है कि विधायकों की जो राय है वो विधायक दल की बैठक के दौरान ही स्पष्ट हो। इससे पहले सार्वजनिक मंच पर कुछ भी कहने से कतराते हुए नेता। दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल के घर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। मुलाकात होती है पर्यवेक्षकों की शिवराज सिंह चौहान से। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ही तो कमान मिलनी है, यानी कि कोई भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है। संकेत जरूर ये बता रहे हैं कि कौन सा नाम हो सकता है और इन्हीं संकेतों के आधार पर समर्थकों के बीच खुशी का माहौल शुरू हो गया है, जश्न का माहौल शुरू हो गया है। अभी भी स्पष्ट होना बाकी है कि आखिर मुखिया कौन होगा, कमान किसके हाथ होगी, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, विधानसभा में किसको जगह मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो समझने वाला विषय और धीरे धीरे कर इस रेस की जो तस्वीर है वो आपके सामने होगी। मध्य प्रदेश जहां हलचल का पीक पॉइंट राजधानी में बढ़ता हुआ, पर्यवेक्षकों के साथ कोर ग्रुप की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक के ठीक बाद विधायक दल की बैठक और उसके बाद अंतिम मुहर सीएम फेस को लेकर और फिर सवाल होंगे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। बड़ी बात यह भी कि किस समीकरण को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है उसे भी समझना बहुत खास होगा। ये फुल स्क्रीन तस्वीरें आप देख लीजिए किस प्रकार से तमाम वरिष्ठ जनों के बीच चर्चा का दौर अब जाकर शुरू हुआ है। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता आपको नजर आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण तौर पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक, आने वाले 5 सालों के मद्देनजर कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे चुना जा रहा है। आंतरिक तौर पर शायद पार्टी के कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन अभी भी विधायक दल की बैठक का इंतजार, उसके बाद ही कुछ नाम स्पष्ट किए जाने की स्थिति। ग्वालियर की चर्चा करेंगे सर कि सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि सुशील, एक तरफ से डिमांड ग्वालियर वासियों की भी थी कि भाई ग्वालियर से कोई सीएम चेहरा नहीं रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दीजिए, तमाम ऐसी अटकलें हैं। वहां पर फिलहाल माहौल क्या है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर से भी लगातार ये मांग रही है कि आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश में जब से गठन हुआ है कोई मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल अंचल से नहीं रहा है। तो यही वजह है कि इस बार दो जो बड़े चेहरों पर मुख्यमंत्री के नामों की अटकलें
लगातार लगाई जा रही है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो खुद मुरैना से सांसद भी और हाल ही में वो दिमनी विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए हैं भाजपा के, मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में लगातार करीब 10 सालों से वो केंद्र में मंत्री भी हैं। और इनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सिंधिया राज परिवार के सदस्य हैं, और ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी में अभी शीर्ष नेताओं में शामिल है। तो इन दोनों के नामों की जिस तरह से अटकलें लगातार सामने आ रही है, उसके बाद दोनों ही तरफ के जो समर्थक है, उन समर्थकों में खुशी की लहर जरूर है। लेकिन फिलहाल जो कि पार्टी की गाइडलाइन है, दोनों ही बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों को हर तरह से एहतियात बरतने की सलाह दी है। यही वजह है कि खुलकर तो कोई समर्थक दोनों ही नेताओं के कोई सामने नहीं आया, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि जैसे ही विधायक दल अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद पर्यवेक्षक उसकी घोषणा करेंगे केंद्रीय नेतृत्व के जरिए, तब यह है कि जिसका भी नाम अगर ग्वालियर चंबल अंचल से आता है तो निश्चित तौर पर जरूर खुशियां मनाई जाएगी। लेकिन समर्थकों को उम्मीद है कि इस बार संभवतः ग्वालियर चंबल अंचल से सीएम का चेहरा मिल सकता है। हालांकि अब जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद जो पर्यवेक्षक उसमें मंथन के आधार पर। ठीक है, चलिए, ये तमाम खबरें जो अटकलों के तौर पर सामने आ रही हैं, शैलेंद्र के पास भी चलेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी बीजेपी ऑफिस पर मौजूद हैं। बीजेपी ऑफिस पर ही तो केंद्र है हलचल का। शैलेंद्र, क्या देख पा रहे हैं अभी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी दफ्तर में अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी दफ्तर के अंदर जो है वो केवल जो चुने हुए विधायक हैं उनको जाने की अनुमति है, लेकिन बाहर आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो मौजूद है। अलग अलग नेताओं के समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे और अपने अपने नेता के मुख्यमंत्री बनने को लेकर वो आशान्वित भी नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 4 बजे जो है वो बैठक शुरू होगी। अभी कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसके बाद जो है फोटो सेशन आदि के बाद भोजन होगा और भोजन के बाद जो है वो बैठक शुरू की जाएगी। तीनों पर्यवेक्षक जो पहुंचे हैं काफी योग्य अनुभवी जो है वो नेता है। मनोहर लाल खट्टर की बात हो, के लक्ष्मण की बात हो, वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद भी है। और उसके अलावा आशा लाकड़ा जो एक आदिवासी चेहरा भी है और इसके साथ साथ रांची की मेयर और राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंदर मौजूद है। कोर कमेटी की जो तस्वीर सामने आई, देखा कि सभी जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठकर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। यानी 4 बजे की विधायक दल की बैठक के पहले जो आला कमान जो शीर्ष नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, उसके साथ बातचीत की गई है। और अब इंतजार सभी कार्यकर्ताओं को यह है कि 4 बजे की जब बैठक खत्म होगी उसके बाद किसके नाम का ऐलान होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि तमाम जो फेस है वो लगातार दौड़ में है, चाहे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, प्रहलाद पटेल की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम जो नाम है वो लगातार सुर्खियों में है। अब आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है ये देखना होगा। हालांकि जातिगत समीकरण साधने का प्रयास होता है, संगठन को तरजीह दी जाती है, ये बहुत देखने वाली बात है। हालांकि देखिए, एक नया फेस की जो बात साधा जाता है, किसे प्रमुख रखा जाता है बीजेपी की तरफ से, देखने वाली बात। शैलेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। मिथिलेश भी जुड़ गए। मिथिलेश, कैलाश विजयवर्गीय कह तो नहीं रहे हैं कि भैया किसे सीएम बनाना चाहते हैं, वो खुद बन रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इंदौर वासी जरूर चाहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय सत्ता के सरताज साबित हों। देखिए, अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो जो सीएम के नाम है, जो सीएम रेस है, उसमें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, उसकी वजह रहेगी कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा 1 से चुनाव लड़ते हैं। मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी थी और 45 से ज्यादा सीट बीजेपी मालवा निमाड़ में जीतती है। 9 सीट जो है इंदौर की 9 की 9 सीट बीजेपी के नाम है। इसलिए तमाम ये कुछ समीकरण है जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चल रहा है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, जिसका भी नाम सामने आएगा विधायक दल के जो लोग हैं, सभी विधायक जो है अपने नेता के साथ खड़े नजर आएंगे। ये जो निर्णय है ये सब कुछ हाईकमान का, और पर्यवेक्षक जो है वो इस वक्त भोपाल में है, बैठक चल रही है और कोर कमेटी की जो बैठक की तस्वीर है वो भी सामने आ चुकी है। तो बहस कुछ ही समय देर बाकी है जब वो नाम फाइनल हो जाएगा, जिस नाम को लेकर अभी तक अटकलें जारी है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच है कि इंदौर की जनभावना है, तमाम यहाँ के जो कोई विधायक है उनके समर्थक हैं, रमेश बिंदोला वो पहले ही कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने। तो दूसरी तरफ विधानसभा 4 की जो विधायक है मालिनी गौड़, वो भी उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि जिस तरीके से लाडली बहना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो 2 नाम जो 2 बड़े फैक्टर थे, ये 2 बड़े गेम चेंजर थे, बिल्कुल इस पर भी आएंगे क्योंकि फैक्टर्स को लेकर अगर आपने चर्चा उठाई है तो बहुत लंबी ये चर्चा जाने वाली है। सुशील, एक बार फिर से आपकी ओर रुख कर रही हूं, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप के तौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो वो अनुशासन है, और मुझे लगता है कि इसका एक प्रमाण देने का प्रयास भी बीजेपी कर सकती
सकती है? क्योंकि एक परीक्षा के तौर पर ही देखेंगे, अब एक नेता को चुना जाता है, क्या सब नेता उससे खुश रहते हैं? ये परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल, देखिए परीक्षा की घड़ी तो है ही है, लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकाल रहा है, केडर बेस पार्टी, और यही वजह है कि अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे के दावेदार हैं, वो सभी जो लोग हैं, ना तो वो खुद अभी कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ना ही उनके समर्थक इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो कट्टर सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये जरूर असमंजस वाली स्थितियां है सभी में कि कौन सीएम का चेहरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का इतिहास रहा है, केडर बेस पार्टी और अनुशासन वाली बात है, यही वजह है कि जितने भी सीएम पद के दावेदार है वो खुद भी ना तो अभी मीडिया में सामने आ रहे हैं, ना ही उनके जो कर्ता धर्ता है या प्रमुख समर्थक है उन्होंने भी किसी तरह की बात नहीं कही है। हालांकि ये जरूर है कि छोटे मोटे समर्थक जरूर अपने अपने अंचल के नेताओं के नामों को आगे बढ़ाते हुए खुशियां जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का नेचर रहा है उसमें यही है कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे, केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा। तो जहां तक बात जोश की, जश्न की है, तो वो तभी होगा कि जब नाम घोषित होगा, और निश्चित तौर पर जब नाम किसी का घोषित हो जाएगा तो फिर जिस तरह के पार्टी का इतिहास रहा है और जिस तरह से पार्टी की व्यवस्था है, तो सभी उस नाम के साथ खुश होंगे। इस तरह की पूरी संभावना लगता है कि खुश होंगे। अब देखने वाली बात कि कहीं आंतरिक तौर पर कहीं कोई नाकामी ना रह जाए। चलिए, बने रहेगा आप हमारे साथ। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, कुछ और संकेत भी हैं जो कहीं ना कहीं अब किसी ना किसी मायने को समझाते भी हैं। शिवराज सिंह चौहान के घर पर पर्यवेक्षकों के मिलने का सिलसिला अगर आप कहें, प्रहलाद पटेल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रहलाद पटेल कह भी रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय कुछ नहीं कह रहे। ये संकेत है, विधायक कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये संकेत तो कुछ बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संकेत कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलते हैं और उसी के आधार पर कयास लगाए जाते हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र दमोह में ये बात कही कि वो नई जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आज जिस तरीके से उनके बंगले पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि प्रदेश जो है कि एक बड़ी कमान जो शायद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी शायद मिलने जा रही है। हालांकि अभी क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब से लेकर डिप्टी सीएम जैसी कोई चीज वहां पर नहीं थी, लेकिन कल जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ राज्य को दिए गए, तो कहीं ना कहीं अलग अलग धड़ों को साधने का प्रयास जो है वो बीजेपी के द्वारा किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश तो एक बड़ा राज्य है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि अगर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में भी संभावना इस बात की बेहद प्रबल है कि डिप्टी सीएम के सहारे जो है वो नेताओं को साधने का प्रयास होगा, जातिगत समीकरण साधने का प्रयास होगा, क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास होगा। ये इसलिए भी कि देखिए आपको मैं बताऊं कि 5 ऐसे लोग ऐसे हैं जो सांसद थे, सांसद पद से उनको इस्तीफा दिलाया गया है, जिसमें 2 तो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने मंत्रालय से भी इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में यदि 2 केंद्रीय मंत्रियों में से एक को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है और दूसरे को फिर डिप्टी सीएम या दूसरे इतने बड़े पद से अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी प्रमुख भूमिका में काम करना पसंद करेंगे। शैलेंद्र बने रहेगा। मिथिलेश, चूंकि छत्तीसगढ़ का जिक्र शैलेंद्र कर रहे थे, इसी पर मैं आ जाती हूँ। चूंकि छत्तीसगढ़ में एक पैटर्न हमने बीजेपी का देखा है, किसी वर्ग को छोड़ना नहीं है, सबको खुश करना है। आदिवासी के लिए भी चेहरा है, ओबीसी के लिए भी चेहरा है, भले ही जिम्मेदारी अलग अलग हो। मध्य प्रदेश में क्या ये पैटर्न हो सकता है? आदिवासियों को भी एक अच्छा वोट बैंक माना जाता है, सवर्ण वोट की भी बात आती है, ओबीसी फैक्टर वाली बात भी आती है। ये पैटर्न क्या देखेंगे? डिप्टी सीएम तमाम प्रमुख चेहरे। मिथिलेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद ठीक तरह से आवाज नहीं आ रही। डगलस भैया, शायद ठीक तरह से आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुशील, इसी पर हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि क्योंकि अलग अलग संभागों से अलग अलग लोगों की अलग अलग आरजू हैं, पर बहुत जरूरी बीजेपी के लिए यह होगा कि एक फ्रंटलाइन नेताओं के जरिए हर वर्ग को साधा जाए। सुशील, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 4-5 जो बड़े चेहरे हैं जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी। अब वो जिम्मेदारियां किस तरह की भूमिका होगी, शैलेंद्र जी ने जिस तरह के बताया कि अभी साफ नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जितने भी बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में जीत कर आए हैं इनको निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी है। चूंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उस राज्य के हिसाब से जो अलग अलग अंचल है, अलग अलग अंचल के प्रमुख नेता जिस तरह से लड़ाए गए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं सुशील। इस बीच एक बड़ी जानकारी, कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। पर्यवेक्षकों के साथ कोर ग्रुप के नेता एक साथ आ चुके हैं। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले
कोर ग्रुप के नेता एक साथ सीएम फेस को लेकर मुहर लगेगी विधायक दल की बैठक के बाद, लेकिन उससे पहले ये गतिविधियां बहुत खास हो जाती हैं जब कोर ग्रुप के नेताओं की एक साथ चर्चा हो रही हो। तो विधायक दल की बैठक को लेकर निश्चित ही पॉइंट्स डिस्कस जरूर किए जा रहे होंगे कि इन प्रमुख मुद्दों को लेकर पहुंचना है। जो नाम या तो केंद्रीय नेतृत्व से पहुंचा है उसे लेकर सहमति बनाने का प्रयास हो सकता है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, बताइएगा कोर ग्रुप की बैठक के शुरुआत को लेकर सूचना, वहां पर हलचल? देखिए, बिल्कुल तय ये था कि बिल्कुल जिस तरीके से जब सभी लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, खासकर कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या जो तमाम अन्य जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। कोर कमेटी की बैठक में कहीं ना कहीं सीएम फेस के नाम को लेकर चर्चा जरूर होगी, डिप्टी सीएम के नाम को लेकर चर्चा जरूर होगी। तो ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो पहले कोर ग्रुप में चर्चा की जाएगी कि आखिर कौन कौन से लोग जो है वो प्रबल दावेदार हैं, इस तरह की चर्चाएं जरूर होगी। और उसके बाद जो है कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की जब बैठक हो जाएगी और उसके बाद जो है वो मुख्य बैठक, जो विधायक दल की बैठक, जो 163 विधायक चुनकर आए हैं उनके साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। और जिस तरीके से जब पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचते, सबसे पहले सीएम हाउस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट करने के लिए मनोहर लाल खट्टर और जो अन्य 2 पर्यवेक्षक वो पहुंचते और उसके बाद जब सीएम हाउस से निकलते तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मनोहर लाल खट्टर एक गाड़ी में साथ बैठकर आते हो, प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ होते हैं। तो जो तमाम जो मेल मुलाकातें हैं उनका दौर जो चलता रहा बैठक शुरू होने के पहले, अब बैठक जो शुरू हो गई और बैठक के बाद हालांकि नाम फाइनल तभी होगा जब विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक में इस बात की चर्चा जरूर की जाएगी कि आखिर कौन है जो अगला मुख्यमंत्री होगा। क्या वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही आगे कंटिन्यू करेंगे या जो बाकी नाम लगातार चर्चाओं में आ रहे हैं इनके किसी नाम पर मोहर लगेगी। और एक बात का जो जिक्र मैं कर रहा था कि देखिए बीजेपी चौंकाने वाले नाम की लगातार बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कल छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम घोषित किया गया तो ये मान लिया जा रहा है कि 2024 के लिहाज से एक ऐसे चेहरे को तरजीह दी जा रही है जिसके पास संगठन का अनुभव हो, जिसके पास सरकार का अनुभव हो, जिसकी स्वीकार्यता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया जाएगा। और जो चेहरे लगातार रेस में नजर आ रहे हैं इन सभी चेहरों में ये काबिलियत मौजूद है, तो ऐसे में ये कहना कि अगला कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। यानी 4:30 बजे के आसपास तक का समीकरण चूंकि शैलेंद्र जुड़ जाते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ और 24 बहुत बड़ा इलेक्शन है, वहां पर जीत दर्ज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ रिएक्शंस शायद मिल रहे हैं, वो दिखाएंगे एक बार। मिथिलेश, पहले आपके पास पहुंचना चाहूंगी, क्योंकि मिथिलेश हम इस बात का जिक्र भी लगातार करें क्योंकि छत्तीसगढ़ पैटर्न हमने देख लिया है अभी। अलग अलग वर्ग ये चाहता ही है कि उनका नेता जरूर सीएम बने, लेकिन जितने भी चेहरे फ्रंटलाइन में हैं उनमें से शायद कोशिश ये होगी कि सबको यूज किया जाए। हर किसी का अपना एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि महज 23 का सवाल नहीं है, 24 में एक और चुनौती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हमारे जो सहयोगी हैं अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री का नाम सामने आया तो वो नाम था जिनके संगठन में अच्छी खासी पेट थी, संगठन में उन्होंने बेहतर काम किया था। उसके बाद में उन्होंने विधायकों के साथ में जो उसका सामंजस्य था, जिस तरीके से उन्होंने सरकार में उनका रोल था, जो उनकी बड़ी भूमिका थी, उसके बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यानी हर एक जहां पर जो भी उन्हें दायित्व मिला उसमें उन्होंने बेहतर काम किया था, पार्टी के लिए बेहतर नजर आया था, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। तो देखिए वही कुछ तस्वीरें अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है कि बस महज कुछ घंटे बाकी है जब ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में वो नाम सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात है, देखिए जिस तरीके से प्रहलाद पटेल का नाम सामने आ रहा वो ओबीसी पे फैक्टर है, दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम आ रहा है, तो तमाम ये जो दिग्गज है, तमाम ये जो नाम है, उन्होंने किस किस पद पर रखे, किसकी जिम्मेदारी के साथ रहकर पार्टी को यानी बीजेपी को किस तरीके से उन्होंने खड़ा किया, हर वक्त उनके साथ किस तरीके से उनका समीकरण आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस पर नजरें हम लगातार बनाए हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।